नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। और अभी हम वार्ड नंबर 6 में पहुंचे हुए हैं पूर्व मुख्य पार्षद के घर पे, और यहां पर मौजूद हैं मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि रविंद्र यादव। इनका पिछला 6 महीना का कार्यकाल कितना रहा बेहतर, वो आप सभी जानते हैं, और आगे का क्या प्लान है, क्या सपना है इनका, इन सारी मुद्दों पर हम आज इनसे जानते हैं कि क्या इनका प्लान है। बताइए, लगातार 6 महीना से आप काम किए और 6 महीना में ही एक सूरत बदल डाले मधेपुरा का। तो आने वाले 5 साल में अगर चुने जाते हैं तो कितना विकास, कितना बढ़ेगा ये मधेपुरा? देखिए, हम सबसे पहले तो मधेपुरा के तमाम नागरिक को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने जो हमें भरपूर सहयोग दिया है, और जो हम लोग 19 नवंबर को मुख्य पार्षद निर्मला देवी चुनी गई थी निर्विरोध, और उसका सदा फल रहा कि ये विगत 6 महीने के अंदर में शहर में जो कचरा लगा हुआ था, मेरा शहर का रैंकिंग 77 नंबर था पूरे बिहार में, बगल का सुपौल जिला 1 नंबर था। और हम लोगों के प्रयास से, मेहनत से अभी मधेपुरा फरवरी में जो रैंकिंग हुई थी तो हमारे मधेपुरा का 7वां नंबर पर आ गया। तो आप जहाँ कहीं भी कूड़ा कम्बार देखते होंगे, अब कहीं नहीं नज़र आता होगा। और सफाई दो पाली में शहर में हो रही है। हमारे वार्ड में 1 पाली में सफाई होती है। और उसके बाद हम लोगों ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए दीवार पेंटिंग करवाया, नुक्कड़ नाटक करवाया, शहर में जगह जगह स्वच्छता के लिए हम लोग बैनर लगवाए। उसके बाद हम लोग हर जगह स्टील का डस्टबिन 110 क्रय करके जगह जगह लगवाए। इसके बारे में लोग सोचा भी नहीं था। उसके बाद 500 प्लास्टिक का डस्टबिन जो क्रय किया गया, जो कि आप देखते होंगे कि कोई भी फंक्शन में हम लोगों को गाड़ी मांगा जाता था। अब जो है सो 4-5 हम लोग जाके प्लास्टिक डस्टबिन भेज देते हैं, उससे हमारी कचरा जो है सो प्रबंधन व्यवस्थित रहता है और कोई तरह की गड़बड़ियाँ नहीं होती है। लोग हमारे कार्यकाल से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहा। विगत बहुत वर्षों से जो हम लोग को मात्र 7 टिपर मशीन थी, 26 वार्ड को सफाई करने में, कचरा उठाने में दिक्कत होता था। उसके लिए हम लोगों ने फिर से 6 टिपर मशीन खरीद के क्रय किया, क्योंकि 7 मशीन से 26 वार्ड में 4 वार्ड पड़ जाता था हिस्सा, तो कचरा उठाव नहीं हो पाता था। तो फिर जो 13 हम लोग को 6 खरीदने के बाद 13 पड़ गया। अब हम लोग जो हैं सो 2 वार्ड पड़ता है, तो कचरा का नियमित सफाई वार्ड से होता है। आप देखते होंगे कि रविवार को भी मधेपुरा में झाड़ू लगता है। इतना मशीन क्रय करने के पीछे क्या रीजन था, क्या कैसे ये सब सोच लाए आप अपने माइंड में कि इस तरह से हम अगर क्रय करेंगे, ज़्यादा मशीन लाएंगे, ज़्यादा जो कचरा उठाने का जो हम जो लाएंगे सिस्टम सब, उसको लाने के पीछे क्या ऐसा सोच था, जो क्या ऐसा देखे जिसके बाद आपको लगा कि नहीं मधेपुरा को वैसा करना है? हम लोग जैसे कि हम बेंगलोर गए, हम लोग जो है सो वहाँ देखे, तो वहाँ जो है सो झाड़ू लगने के बाद विभिन्न तरह की मशीन रोड पर चलता था, और वह शहर में जो कहीं भी थूक फेंकने का इच्छा नहीं करता था। तो वही मेरे दिमाग में था कि हम भी अपने शहर को क्यों नहीं बना सकते हैं। बगल में हमारे बहुत ईमानदार नेता विजेंद्र नारायण यादव सुपौल में हैं, तो एक नेता के बदौलत शहर इतना सुंदर हो गया। तो हमारे सब मधेपुरा में ऐसा शहर को ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो शहर के प्रति ध्यान दे। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमको अपना से जागरूकता लाना है, लोगों की भावना को देखना है। इसीलिए हमने विभिन्न तरह की मशीन, जैसे कि आप देखते होंगे मच्छर मारने के लिए 4 फॉगिंग मशीन खरीदे, 2 4 चक्का पर, 2 जो है सो मोटरसाइकिल या पैदल। उसके बाद रोड धुलाई मशीन खरीदे, धूल के समय में धूल कण उड़ता था, जिससे कि हम लोगों को बहुत प्रदूषित हम लोग को महसूस होता था, तो वह मशीन लाए। लगातार आपको डिस्टर्ब भी किया गया, लगातार बीच में जो है हड़ताल भी हुआ था नगर परिषद में। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जिस तरह से विकास तेजी से कर रहे थे, जिस तरह से तेजी से शहर को स्वच्छ बना रहे थे, तो कहीं न कहीं लगता है कि आपको डिस्टर्ब करने की मंशा तो नहीं थी? देखिए, राजनीति की अभिलाषा सबको होती है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि हम डिस्टर्ब करके हम नेता बन जाएंगे। तो ऐसा ही भावना लेकर के कुछ नेता और नेत्री चला, जो अच्छे काम को भी सब दिन बुरा कहा, अपने घर को भी गंदा कहा। आज आम पब्लिक देख रहा है कि शहर में आज हम लोग निवर्तमान हो गए हैं। उसके बावजूद भी मेरा सफाई पर नियंत्रण आज भी हम लोग देखते हैं। सफाई कहाँ जहाँ कहीं भी गड़बड़ियाँ होती है तो हम लोग जो NGO के स्टाफ हैं उन लोगों को बोलते हैं, समझाते हैं जो ऐसे ऐसे सफाई को दुरुस्त करो, क्योंकि हम लोग हैं नहीं
तो भी तुमको सफाई व्यवस्था करना होगा। तो लोग में भी जागरूकता है, लोग वहाँ से फोन भी करते हैं हमको, जो फलाने जगह कचरा है फलाने जगह, तो हम लोग भी उसको जो है सो समझाते हैं, बुझाते हैं, काम करवाते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा था क्या जो हम ऐसा डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सा ज़्यादा लोगों ने अभिलाषा रखा कि जो हम देखते हैं कि आरक्षी अधीक्षक महोदय के गार्ड सब बाहर में रहते थे, तो बोले क्या जो रविंदर जी हमारे गार्ड के लिए जो है सो थोड़ा शेड वुड बनवा दीजिए। वह बनवा दिए। उस एसडीओ साहब के बाहर में देखते होंगे कि नाला एकदम खुला हुआ था, लोग पेशाब करता था वहाँ पर, मतलब ऑफिशियल ऑफिस जाने के क्रम में माँ बहनें भी जाती थी तो लोगों को खड़ा खड़े पेशाब करते हुए दिखता था, तो बुरा लगता था। तो उसको ढक्कन लगवाया, जाली लगवाया, आप देखे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि अब जो जीवन सदन अब जाने वाले नाला टूटा हुआ था, उसको वहाँ हमारे व्यापार संघ के एक संयोजक जी मनीष सराफ जी, उन्होंने निवेदन किया तो उसको बनवा दिए। हम लोगों के उधर जो आप देखते हैं स्टेशन तरफ जाते होंगे तो कचरा का ढेरा नाला में पड़ा हुआ था, नाला को साफ करवाए, नाला मरम्मती करवाए। जब टेंडर की बारी आई तो यही लोग, विरोधी टाइप के लोग जो आज मुख्य पार्षद के पद भी खड़े हैं, उसको उस टेंडर को जो जिससे हम काम करवाए उसको अवरुद्ध करने के लिए अपना टेंडर डाल करके आज तक समझौता नहीं किया। जो काम किया उसका पूंजी फंसा हुआ रह गया। एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये दीवार को रंगने का जो एक जो मधुबनी पेंटिंग से जो रेलवे स्टेशन को अक्सर रंगवा दिया जाता है, जो खूबसूरत लगता है, तो शहर के सौंदर्यीकरण में ये दीवार को रंगने का आपको सुझाव कहाँ से? देखिए होता है क्या कि जो भी दीवार था उस पर लोग पोस्टर पंपलेट साट करके गंदा किए हुए थे। तो हम लोग स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा जो निधि उपलब्ध करवाई जाती है, पैसा दी जाती है, लेकिन वह पैसा हमारे खाता में पड़ा हुआ था। उसका एक रेट फिक्स है, सरकार के द्वारा दर निर्धारित है। तो उसका हम लोगों ने पटना से नगर विकास से संपर्क किया जो कैसे क्या है, तो वो उन्होंने भी जागरूकता के तहत हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। जैसे कि पटना स्टेशन सब में देखते होंगे कि अगर बगल सब जगह जो पेंटिंग किया हुआ तो लोग उस पर कचरा नहीं फेंकता है, पोस्टर नहीं लगता। उसी तरह से हम लोग भी मधेपुरा के जो दीवार था, सरकारी जो दीवार था, उसको पेंटिंग करवाए। प्राइवेट घर में जो शिक्षा से लोग दिया पेंटिंग करने दिया उसको भी करवाए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो शहर को साफ कैसे रखना है। खास करके पेंटिंग के बहाने आप तो एक संदेश भी देते हैं। संदेश दिए, आप संदेश दिए कि भाई जो हम लोगों की भाग्य हाथ धो के करके हम लोगों को जो है सो खाना खाना चाहिए, कहीं भी वाल पर थूकना नहीं चाहिए। शहर को जो है सो स्वच्छता, कहीं भी कचरा देखते हैं तो नगर परिषद को सूचना दीजिए। स्वच्छता ही मेरा मिशन था। अगर शहर स्वच्छ रहेगा तो आदमी, यहाँ के आम नागरिक स्वस्थ रहेगा। आगे का क्या मिशन है? आगे का मिशन हम लोगों का है कि अगर हमारे शहर के जो महान जनता है और हमारे काम को देखा है, जो आज देखिए कि बनने के बाद शहर के हर गली में आपको हर पोल पर लाइट मिलेगा। शहर में 176 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। फॉगिंग मशीन के साथ साथ ना रोड धुलाई मशीन, नाला सफाई मशीन और ई रिक्शा, ट्राई रिक्शा 30 खरीदा गया, 60 ठेला गाड़ी खरीदा गया। तो इस जनता देख रही है कि काम करने की जुनून है रविंदर यादव के को और मुख्य पार्षद को, क्योंकि मुख्य पार्षद मेरी पत्नी है और उसका कार्यभार को बहुत ज़्यादा हद तक हम सहयोग उसको करते हैं। तो लोग जुनून देखा है उसी आधार पर हमको लगता है कि लोग जो हैं सो हमें फिर दोबारा लाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो लोग खड़े हुए हैं, कोई किसी का सिद्धांत नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, सिर्फ हमको जिताइए, हम बहुत सुंदर हैं, हम पैसे वाले हैं, हम 1 करोड़ रुपया खर्चा करके हम चेयरमैन बनना चाहते हैं, हम साड़ी बांट के सब बनना चाहते हैं, हम जो है सो मांस खिला के, मछली खिला करके और गलत चीज़ दे दे करके हम बनना चाहते हैं। लोग बहुत सा सपना पाल के रखे हुए, लेकिन हमको भरोसा है कि मैंने सेवा किया है, सेवा का प्रतिफल हमको जनता अपना वोट से हमको देने का काम करेंगे। ये एक आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप फिर से वापस आ जाते हैं तो खास करके कॉलेज चौक पर जब एनएच का निर्माण हो रहा है तो उसमें जो सुभाष चौक है उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसको डाउन किया जा रहा है। अगर आप फिर से वापस आते हैं तो उसके उत्थान के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो भी हमारे धरोहर है, कॉलेज चौक हो गया, बीपी मंडल चौक हो गया, कर्पूरी चौक हो गया, सुभाष चौक हो गया, उसका सौंदर्यीकरण की प्लानिंग है हमारी। और प्लानिंग के आगे को उसका घेरा डाला जाएगा, जहां डाउन हो रहा है उसको ऊंचा किया जाएगा और सबको अच्छे ढंग से लाइटिंग किया जाएगा। लाइटिंग की जहां भी जैसे बीपी मंडल चौक पर झरना लगाने की प्रावधान है, उसका प्राकलन भी तैयार हो गया था लेकिन आचार संहिता के कारण रुक गया। तो वहां किया जाएगा, जहां पर जगह जो है वहां झरना लगेगा, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छा रहेगी जिससे शहर मेरा सुंदर लगे। और भूपेंद्र नारायण चौक को और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा और उसको सुंदर बनाया जाएगा। धरोहर को हम लोग मिटने नहीं देंगे। सीसीटीवी फुटेज को लाने के पीछे कहाँ से सपना लाए कि सीसीटीवी फुटेज लगनी चाहिए? देखिए, हम लोग जब बने तो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी का निवेदन था
कोई दबाव नहीं, निवेदन था कि हम लोगों के पास निधि नहीं है, नगर परिषद जो है कर सकता है, क्योंकि हमारा एक सरकार होती है, बोर्ड होती है, बोर्ड में निर्णय लेने के पश्चात हम लोग उसको जो है सो अमली जमा पहनाते हैं। शहर के जो सुविधा हो, शहर मेरा सुरक्षित रहे, शांत रहे, शहर में किसी तरह के उपद्रव नहीं हो, वो जो उपद्रवी तत्व शहर में प्रवेश नहीं करे, शहर की कोई ऐसा, हमारी माँ बहनें जो रोड पर टहलती है उसका चेन नहीं छिनावे, हमारे भाई लोग जो टहलते हैं उसका मोबाइल नहीं छिनावे, मोटरसाइकिल चोरी नहीं हो। आज देखिए मधेपुरा में बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी, अरविंद यादव मुख्याति होकर के उसके घर में सीसीटीवी कैमरा के कारण क्रिमिनल पकड़ा गया। स्टेट बैंक रोड में देखिए 16 लाख रुपया लूट हुआ था, और यही सीसीटीवी कैमरा के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था, पकड़ा गया। तो इसका मकसद था कि डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब सबों ने हमें अथी किया था, तो हम लोगों ने बोर्ड में निर्णय लेकर के और इसको लगाने का काम किया। और जो अभी शहर के चौक चौराहे पर एंट्री पॉइंट पर लगा है, हम लोगों के 8 पॉइंट है शहर में घुसने के लिए, बेल्हा घाट, गुमती घाट, डीएम साहब के आवास, सुखासन घाट, तुनियाही घाट, भिरकी घाट, सौगर घाट और सिंहेश्वर, हर जगह के देखिएगा मुहानी पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और वह जो है मूविंग कैमरा से लगा हुआ है। तो आगे आने वाला समय में अगर हम लोग फिर दोबारा जीतते हैं तो मोहल्ले के हर चौक चौराहों को हम लोग सीसीटीवी फुटेज से जोड़ेंगे, और इसका मॉनिटरिंग अभी थाना में हो रहा है। हम लोग जो है सो नगर परिषद उसको डोनेट किया है, और थाना से मॉनिटरिंग हो रहा है, और उसका निगरानी के द्वारा जहाँ जहाँ भी अपराध की कोई संभावना होती है तो उसको देखते हैं। जैसे कि अभी हमको कुछ समाज के लोगों ने बहुत बड़ा बधाई दिया कि बताया कि आज़ाद टोल के पिपर गाछ के पास जो है सो 25-50 लड़का वो चक्का बैठा रहता था, और हमारी वहाँ वो बेटियाँ घर से नहीं निकलती थी। कैमरा लगने के बाद अब शांत हो गया और हमारी वो बेटी बाहर निकल रही है। तो ये हमारे को उपलब्धि है, शहर के लोग हमको धन्यवाद देता है। उसी में से कुछ ऐसे प्रतिनिधि जो चुनाव मैदान में है इसको बहुत बुरा मानता है, जो वो गलत काम किया, क्योंकि गलत तो वो लोग करवाते थे तो उसका पर्दाफाश हो रहा था, तो इसलिए उसका जो आदमी सबका जो था वो ख़त्म हो गया। तो वो सबको भय है कि हम कुछ करेंगे तो बदनाम तो हमारी होगी, क्योंकि लंबा लंबा कुर्ता पहनता है और दाग नहीं लगे, तो वो लोगों को भय लगता है। लेकिन हम जो है गलत न करते हैं न करने देते हैं, और हमको है कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, और हमारे शहर के लोग शांति से जिए, उसके साथ किसी बड़ी तरह की दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए हम लोग हर समय प्रयत्नशील रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा माँ बहनें सुरक्षित रहे। हमारे बूढ़े बुजुर्ग को जैसे कि होता था दुर्घटना मार के भाग जाता था, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल वाला धक्का मार देता था, तो कोई बगल के एक सीसीटीवी कैमरे वाले का था तो मेरा कैमरा खराब है, बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बता देंगे तो कल हो सकता है मेरे साथ दुर्घटना हो जाए। तो बहुत बढ़िया है कि सीसीटीवी फुटेज की वजह से शहर इतना सुरक्षित होते जा रहा है, चोर उचकों से अब शहर बचते जा रहा है। और अगर हम आते हैं तो हर मोहल्ले के चौक चौराहे पर जितना भी वहाँ भी लगेगा। दूसरी बात, हम लोग जो है दूसरा प्लानिंग हम लोगों की है, जितने भी गरीब का आवास अभी तक नहीं मिला है, जिसका कि 4th फेज में नाम है तो उसको सैंक्शन करवाना, उससे भी वंचित रह गया तो फिर से 5वां फेज में भेजना, और सबको आवास देंगे। एक भी नहीं, भूमिहीनों जैसे कि 1150 भूमिहीनों की लिस्ट बनी है, उसको 4 मंजिला 16 फ्लैट एक बिल्डिंग में बनेगा, उसको बनवाना। दूसरा, हमारे शहर में सौदागिरी नहीं था, जिससे कि बरसात के मौसम में हम लोग को बहुत कठिनाई होती है। सौदागिरी का भी हम लोगों ने 8.5 करोड़ का टेंडर करवा दिया, आचार संहिता कारण रुकी हुई है। उसके बाद अब सबसे बड़ा समस्या हम लोगों को है कि हर घर से जल निकासी करना, इसके लिए भी मास्टर प्लान तैयार है। 142 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको जो है हर घर से नाला निकलेगा। शहर के 2 जगह, एक गरीब टोल, एक नवटोलिया वार्ड नंबर 1, एक 26 नंबर में उसका पानी का स्टोरेज, गंदा पानी का स्टोरेज किया जाएगा। फिर प्यूरीफाई मशीन 64 करोड़ का वहाँ लगेगा। रुका जाए 1 मिनट, इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत लंबा चला जा रहा है, और विकास चूँकि इनकी रीजन में इतना हुआ है कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा, लेकिन विकास का जो गिनती है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए रोक रहा हूं कि एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें इनके विकास के कार्यों की फिर से सराहना की जाएगी, कितने विकास किए हैं और क्या और करना है, इन सभी मुद्दों पर फिर बात होगी। बस इन्हीं आशाओं के साथ विश्वास करता कि इनका सपना आप लोग अवश्य पूरा करें। इन्हीं आशाओं के विश्वास के साथ बस देखते रहिए मधेपुरा-live-news.com और दैनिक मधेपुरा। प्रणाम सभी गार्जियन को, युवा साथियों को, माता बहनों को। आपसे निवेदन होगा कि श्रीमती निर्मला देवी जो निवर्तमान मुख्य पार्षद है और अभी जो है सो आपके सामने आ रही है,
उसका छाप ताला चाबी है क्रम संख्या 4 पर। निश्चित रूप से आप लोग उन्हें भरपूर सहयोग दे करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जो आपके शहर का बेटी है, बहू है और बहन है, और हम आपके सेवा में सब दिन लगे रहते हैं, इसलिए आप लोग उनको भारी मतों से जिताइएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।